नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। हर गांव की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें लोग सिर्फ याद नहीं करते, बल्कि उनसे डरते हैं। एक ऐसा ही गांव था, चांडालपुर, जहां एक साधारण सा कुआं धीरे धीरे डर का सबसे बड़ा कारण बन गया। कहते हैं उस कुएं में से सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि एक अधूरी पुकार, एक मासूम चीख और एक ऐसी आत्मा थी जो आज भी किसी का इंतजार कर रही है। रात के 9 बजे के बाद जब पूरा गांव खामोश हो जाता है, तब उस कुएं में से एक आवाज़ आती है, मुझे बाहर निकालो। लेकिन सावधान, हर आवाज़ मदद के लिए नहीं होती। कुछ आवाज़ें आपको हमेशा के लिए अपने पास बुला लेती हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो सिर्फ डराएगी नहीं, बल्कि आपके दिल में बस जाएगी। इस कहानी का नाम है कुआं और वो बच्चा। शहर की चकाचौंध और भीड़ भाड़ से दूर घने पेड़ों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, चांडालपुर। यह गांव देखने में जितना साधारण था, उतना ही रहस्यमय भी। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था और उसी के बगल में था एक गहरा अंधेरा कुआं। वह कुआं गांव की जिंदगी हुआ करता था। सुबह से लेकर शाम तक गांव की औरतें वहीं पानी भरने आती, बच्चे उसके आसपास खेलते और बुजुर्ग उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते। लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक दिन वही कुआं पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। उसी गांव में एक लड़का रहता था, सागर, करीब 15 साल का, हंसमुख, शरारती और सबका चहेता। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ उसी कुएं के पास खेला करता था। गांव वालों ने कई बार मना भी किया था, कुएं के पास मत खेला करो, यह बहुत गहरा है बच्चों। लेकिन बच्चे बच्चे ही होते हैं, उन्हें खतरे का अंदाजा नहीं होता। एक शाम की बात है, सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था। सागर और उसके दोस्त कुएं के पास खेल रहे थे। कभी दौड़ना, कभी धक्का मुक्की, कभी हंसी मजाक, सब कुछ सामान्य था। लेकिन तभी अचानक सागर का पैर फिसला और वो सीधे कुएं में जा गिरा। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर बच्चों की चीखें गूंज उठी, सागर गिर गया, सागर गिर गया। कुआं बहुत गहरा था और पानी ठंडा और गहरा। सागर हाथ पांव मार रहा था, बचाओ बचाओ मुझे। उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। बाकी बच्चे चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे, कोई कोई है, जल्दी आओ, सागर कुएं में गिर गया। बच्चों की बात सुनकर गांव वाले दौड़ पड़े। रस्सियां लाई गई, लोग कुएं में झांकने लगे, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था। कुछ लोगों ने नीचे उतरने का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करीब आधे घंटे के बाद सागर का शरीर बाहर निकाला गया। वह बिल्कुल शांत था, जैसे गहरी नींद में हो। लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रहा था। उसकी माँ जोर जोर से रोने लगी। पूरा गांव मातम में डूब गया और उस दिन चंडालपुर की खुशियां खत्म हो गई। सागर की मौत के 2 दिन तक गांव में शोक रहा, लेकिन तीसरी रात कुछ अजीब हुआ। रात के ठीक 9 बजे जब पूरा गांव अपने अपने घरों में था, तभी अचानक कुएं की दिशा से एक आवाज आई, माँ मुझे बाहर निकालो। एक औरत ने डरती हुए खिड़की से बाहर देखा। फिर एक और आवाज आई, रोने की आवाज। वह सागर की आवाज थी। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई कि सागर की आत्मा वापस लौट आई है। कुछ लोग इसे भ्रम समझ रहे थे, लेकिन अगली रात फिर वही आवाज आई, कभी रोना, कभी हंसना और कभी मदद की पुकार। खैर एक दिन गांव का एक आदमी, जिसका नाम रामू था, उसने कहा, मैं जाकर देखता हूँ यह सब क्या है। रात के 9 बजे वह अकेला कुएं की तरफ चला गया। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन
वह नहीं माना। रामू कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था, हवा ठंडी हो चुकी थी और तभी कुएं के अंदर से एक आवाज आई, रामू काका, मुझे बचा लो। आवाज सुनकर रामू कांप गया। वह धीरे धीरे कुएं के पास गया और अंदर झांका। कुएं के अंदर अंधेरे में उसे दो चमकती आंखें दिखाई दी और फिर एक चेहरा भीगा हुआ और मुस्कुराता हुआ। यह देखकर रामू चीख पड़ा। अगले दिन रामू की लाश कुएं के पास मिली। उसकी आंखें खुली हुई थी, चेहरे पर डर जम चुका था। उस दिन के बाद गांव में दहशत फैल गई। गांव वालों ने फैसला किया, कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाएगा, कोई भी वहां से पानी नहीं भरेगा और रात के 9 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। धीरे धीरे कुएं को ढक दिया गया, लेकिन सवाल यह था, क्या इससे सब खत्म हो जाएगा? जवाब है नहीं। आवाजें आज भी आती है, कभी रोने की, कभी हंसने की और कभी किसी को उसके नाम से पुकारने की। खैर, कुएं को ढक दिया गया था। ऊपर भारी लकड़ियां रख दी गई, चारों तरफ मिट्टी डाल दी गई और पीपल के पेड़ के नीचे अब कोई बैठने की हिम्मत नहीं करता था। दोस्तों, डर को ढका जा सकता है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। गांव में अब एक अजीब सा सन्नाटा रहने लगा था। दिन में सब कुछ सामान्य दिखता, लोग अपने काम में लगे रहते, बच्चे भी अब उस तरफ जाने से डरते थे। लेकिन जैसे ही रात होती और घड़ी में 9 बजते, पूरा गांव जैसे सांस रोक लेता हो, क्योंकि उसी वक्त कुएं की तरफ से आवाज आती। कभी सागर की मासूम आवाज, कभी उसके दर्द भरी सिसकियां और कभी एक अजीब डरावनी हंसी। लेकिन अब सिर्फ आवाज़ें ही नहीं, बल्कि और भी अजीब चीज़ें होने लगी। कुछ लोगों ने कहा, रात में हमने अपने घर के बाहर गीले पैर के निशान देखे। किसी ने कहा, दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। एक बुजुर्ग औरत ने तो यह तक कहा, मैंने अपने आंगन में एक भीगा हुआ लड़का खड़ा देखा, वह मुझे घूर रहा था। इन सब बातों से गांव वालों का डर अब और गहरा हो गया। गांव वालों ने फैसला किया कि अब कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने पास के गांव से एक विद्वान पंडित को बुलाया, पंडित हरिदास। पंडित जी तंत्र मंत्र और आत्माओं के बारे में काफ़ी ज्ञान रखते थे। उन्होंने गांव में कदम रखते ही कहा, यह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, यह एक अधूरी मौत का दर्द है। पंडित जी की बात सुनकर गांव वाले घबरा गए। पंडित जी बोले, कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन इसे काबू में करना आसान नहीं होगा। पंडित हरिदास ने तय किया, आज रात 12 बजे हम उस कुएं के पास जाएंगे। गांव वाले डर गए, लेकिन गांव वालों के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। खैर, रात के 12 बजे कुछ साहसी लोग पंडित जी के साथ कुएं के पास पहुंचे। चारों तरफ घना अंधेरा, हवा बिल्कुल ठंडी और एक अजीब सी गंध। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे कुएं के ऊपर रखी लकड़ियां हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा हो। देखते ही देखते लकड़ियां खुद ब खुद हट गई। कुआं फिर से खुल गया। कुएं के अंदर से आवाज आई, तुम मुझे क्यों बंद कर रहे हो? पंडित जी ने जोर से मंत्र पढ़े, लेकिन तभी कुएं से एक काला धुआं बाहर निकलने लगा और धीरे धीरे उस कुएं का आकार एक बच्चे में बदल गया। वह थी सागर की आत्मा, लेकिन अब वह वैसा नहीं था। उसकी आंखें काली थी, चेहरा सड़ा हुआ और होठों पर एक खतरनाक मुस्कान। सागर की आत्मा बोली, मुझे अकेला छोड़ दिया था तुम सबने, मैं मदद मांग रहा था, लेकिन तुम सब देर से आए। गांव वाले कांप रहे थे। पंडित जी ने कहा, हम तुम्हारी आत्मा को शांति देने आए हैं। सागर हंसने लगा और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, दिए बुझ गए, मंत्र की आवाज टूट गई। सागर की आत्मा और शक्तिशाली हो गई। उसने जोर से चीखा,
अब कोई नहीं जाएगा यहाँ से। गांव वाले डर के मारे भागने लगे। कुछ गिर पड़े, कुछ चीखने लगे। पंडित हरिदास ने आखिरी कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उन्हें दूर फेंक दिया। खैर, सुबह होने पर कुएं के पास का दृश्य और भी डरावना था। पंडित हरिदास बेहोश मिले, कुछ लोग घायल थे और कुआं फिर से खुला हुआ था। गांव वालों ने उस दिन एक बड़ा फैसला लिया, हम इस गांव को छोड़ देंगे। धीरे धीरे पूरा चांडालपुर खाली हो गया, घर वीरान हो गए, खेत सूख गए और गांव एक खंडहर बन गया। आज भी अगर कोई उस जगह के पास जाता है तो उसे वही पीपल का पेड़ और वह कुआं दिखाई देता है। कुआं अब भी खुला है और उसके अंदर झांकने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं रात के 9 बजे के बाद अगर कोई उस कुएं के पास जाता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, मुझे मुझे बाहर निकालो। और अगर कोई उस आवाज का पीछा करता है तो वह कभी वापस नहीं आता। कुछ लोगों ने दावा किया है, उन्होंने कुएं के पास एक भीगा हुआ लड़का देखा जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा होता है और फिर अचानक गायब हो गया। दोस्तों, कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सागर आज भी उस कुएं में है और शायद अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। और हो सकता है उसका अगला शिकार आप लोगों में से कोई हो। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी सतर्क रहें और सावधान रहें।